तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र परमेश्वर है पिता। तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तेरे सामर्थ्य से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी सिद्ध किए जाते हैं पिता परमेश्वर, मुर्दे जिलाए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर, इस संगत के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आज तेरी इस वचन को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यह रास्ते में है पिता परमेश्वर, तो उन्हें अगुवाई करना पिता, कि तेरे अद्भुत वचन को सुन सकें पास्टर जी के द्वारा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें उपयोग कर पिता, तू हमें यूज कर पिता परमेश्वर, कि इस संसार में पिता परमेश्वर हम तेरे सुसमाचार को फैला सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में यदि कोई गलती गुनाह अपराध हो पिता, उसे तू क्षमा करना, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू दयालु है पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर, आज हमें जो जरूरत है पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए भवन की, तू हमें वहाँ तक पहुँचा पिता परमेश्वर कि अच्छा भवन मिले पिता, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है जिस घर को यहोवा न बनाए उस घर को बनाने से व्यर्थ है पिता परमेश्वर। जिस नगर की रक्षा यहोवा न करे उस रखवाले का जागना व्यर्थ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, महिमा करता हूँ। तेरा वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा पिता परमेश्वर। आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे हृदय और आत्मा की बातों को जानता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अधिक से अधिक लोग तेरी महिमा के लिए यहाँ उपस्थित हों पिता परमेश्वर। नए नए लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन के सुनने के लिए आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसी जगह पे तू हमें स्थान दे पिता परमेश्वर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस मोहल्ले के लिए पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरी करुणा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तो हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। पिता हम तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर, और दूसरों तक पहुँचा सके पिता उस वचन को पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। तू राजाओं का राजा है पिता, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू करुणा निदान परमेश्वर है पिता, तू गड़बड़ी का नहीं शांति का परमेश्वर है पिता, हमें शांति देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ और महिमा करता हूँ। आज की सभा को पिता तेरे चरणों पर रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया,
पवित्र नम्रता पूर्वक तेरे दया के सिंहासन के पास आसे। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, धन्यवाद देते। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। हम तेरे लिए कहाँ स्थान बनाए। प्रभु आप दया करो और कृपा करो कि हमारे हृदय में आपको जगह दे सके। धन्यवाद देते, तो हमारे हृदय में रहना चाहते। तेरा वचन कहता कि तेरी आत्मा हमारे अंदर रहता और हम पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाते हैं। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत कार्य के लिए, उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते जो आपने हमारे सभी लोगों को बचाने के लिए लहू बहाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, 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 तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया। तेरे कहने से मारा मगर बन गया। तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई। तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है यीशु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है यीशु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है यीशु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है यीशु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया। तेरे कहने से मारा मगर बन गया। तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई। तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सच में लोगों से बहुत प्यार करता है। तू शुरू से लोगों को रास्ता दिखाया, खाना खिलाया, सही राह में ले चला। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा हो। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद देते फिर से तू आएगा, धन्यवाद देते तू हमारे लिए सब तैयार किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस प्रार्थना, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी इच्छा अनुसार बातें करने के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई हमारे बीच में नया व्यक्ति कोई नहीं है, सब पुराने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और बहुत जल्द क्रिसमस का सीज़न है, अभी ऑलरेडी आ चुका है, लोग तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस के लिए। और प्रार्थना करिए कि आत्माओं को जीतने के लिए यही मौका है, हम आत्माओं को जीत सके, नरक से बचा सके, प्रभु का सुसमाचार सुना सके। और हम लोग का 1 तारीख से हम लोग प्रार्थना शुरू कर रहे हैं घर घर में। तो हम सुबह का समय होगा, जब भी जहाँ पर आपको मौका मिले वेलकम, आइए, हम व्हाट्सएप में बता देंगे आपको, ठीक है। और आइए प्रार्थना करते भेंट के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर, तू इंसान से हमेशा नाता रखता है और रखते आया है और रखता रहेगा। तू आज पवित्र शास्त्र में तेरे लिखा है कि जो तेरे नाम पर विश्वास करता वो नरक से बच जाता, और उन्हें तू जगह तैयार करके रखा है कि एक दिन उस जगह में उनको रख सके। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए। आज जो भी हम खुशी से दें पिता, तेरी अनुग्रह तेरी दया से अगुवाई कर, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बने रहो
हमारे आगे क्या है? Today we will talk about what's ahead of us. हमारे आगे क्या है? What's ahead for us. ओके, प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे जगह पे पहले से चीजें बता दिया है। In many places, Jesus told all the things in advance. और मरकुस का 14:28 में हम लोग देख सकते हैं, Mark 14:28. प्रभु हमेशा कहते हैं मैं तुमसे आगे आऊंगा, जाऊंगा, मैं तुमसे आगे जाऊंगा। प्रभु हमेशा कहते हैं मैं तुमसे आगे जाऊंगा। But I have been received, I will go before you. और मत्ती के 28:16 में कहता है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु मसीह ने बताया था। Matthew 28:16 said that then the 11 disciples were all away from the Galilee to the mountain which Jesus has appointed for them. और आइए प्रार्थना करते। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता, आपके अनुग्रह के अनुसार हमारे हृदय से बातें करना। तो हर एक चीज पहले से जानता है और पहले से स्थिर भी करता है और पहले से बता भी देता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें उन चीज़ों को समझने में मदद करना जो हमारे लिए आगे आप रखे हो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज विश्वासी और संसार में लोगों में भेद है, मतलब कुछ अलग है। Today there is a difference between the believers and the worldly people. संसार के लोगों में आगे बहुत कुछ है, For the people of the world there are many things ahead of them पर मृत्यु तक, till death, उसके बाद और कुछ नहीं आगे उनका। but nothing is after the death. उनके बाद, उस मृत्यु के बाद उनके पास और कुछ भी नहीं रहता। After that they have nothing. पर विश्वासी के पास आगे बहुत कुछ है। As a believer there is many things ahead. मैं जो बात कर रहा हूँ करूँगा आज Today I will talk मृत्यु about के बाद की। after death. ओके, हम लोग मृत्यु तक जाएंगे, We will go till death, पर मृत्यु के बाद भी आप जिंदा रहेंगे। and after that you will be alive. ये लोगों, दुनिया के लोगों में ये बात नहीं है। This is not in the worldly people. इसीलिए हमें सोचना चाहिए हमारे आगे क्या है। That's why we have to think that what is ahead. आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल अगर मेरा कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को कौन देखभाल करेगा। As many people think that if there is accident in my life, so for what will my family do? बहुत सारे लोग ऐसा आज दुनिया के लोग सोचते हैं। As many people think about this. और बहुत सारे लोग हम देखते हैं इस बात को लेकर चिंतित होते हैं। And many people are insecure for this. पर विश्वासी को चिंता करने की जरूरत नहीं। But believers doesn't have to think ये सब चीजों के विषय में because all of these things. वो उनको चिंता करने की जरूरत है कि उनके आगे क्या है, They have to think about what is ahead of them. पीछे क्या है वो नहीं सोचने की जरूरत They है। doesn't have to think about what is या beside. मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को या मेरे आसपास मेरे परिवार को क्या होगा। Or if something happens to me, what will happen to my कभी family? भी विश्वासी लोगों को ये सब नहीं सोचना चाहिए। All these things doesn't think. The believer doesn't think of this. एक परिवार है, There was one family. 4 बच्चे थे, We had 4 children. पति ड्राइवर था Her husband was a driver, और पत्नी देखभाल करती थी बच्चों को। and the woman was the housewife. बच्चे छोटे छोटे थे, 10 साल से नीचे सब बच्चे थे, 4 बच्चे। All the kids, 4 kids were below 10. और एक दिन पति घर का मुखिया जो सब ला के खिलाना पिलाना सब कुछ करना खर्चा सब चलाता था वही, As the husband who was the head of the family, और उसी का एक दिन एक्सीडेंट हो गया था। he had met and with an accident one day. और एक्सीडेंट में डेथ हो जाता उसकी। And in that accident he died. आप सोचिए उस परिवार को कौन संभालेगा। Now think,
Who will take care of the कहाँ से family? पैसा आएगा? From where they will receive the कैसे money? बच्चों के कपड़े आएंगे? From where the children will get clothes? कैसे वो परवरिश होगा? From where they will survive? परंतु परमेश्वर ने उस परिवार को खड़ा किया। But God has made the family alive. परमेश्वर उनको कैसे ना कैसे ऊपर उठाया God had made the family to stand. और बड़ी वाली जो लड़की थी वो काम की The elder daughter of the family और worked, वही घर को चलाया। and she only made the house to work. उसके तीनों भाई बहनों को All three are siblings. पढ़ाया लिखाया She only made them to study. और एक भाई उसका पुलिस ऑफिसर है। And one of his brother is a police officer. अब सोचिए, Now think, कई बार हो सकता वो व्यक्ति परिवार के बारे में सोचा होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो हो सकता शायद वो जिंदा रहते हुए पुलिस में उसका बेटे को ना भर सकता। maybe the man has been thinking about his family, that what will happen if he is alive. He would अलग not be अलग able to कहानियां listen. आपको मिलेगा। Many stories you can see. कौन मेंटेन करता, कौन देखभाल करता है इन सब लोगों का? Who maintain, who take care of all these things. कई बार देखेंगे जानवर We can see the animals. बच्चे पैदा करते हैं They give birth to the children, और माँ मर जाता है and the mother died. और वो बच्चे को देखभाल कौन करता है? And who take care of that kids? फिर भी वो बढ़ता उस जंगल में अकेले। But then too the kids grow in the jungle alone. और परमेश्वर आपको मुझे विश्वासी को कभी अनाथ या अकेले नहीं छोड़ा है। God doesn't leave the believers alone. वो हमेशा उनका देखभाल करता है। He is always with us. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो If you believe in Jesus, तो यीशु मसीह कहता है then Jesus said that तुम्हारे आगे बहुत कुछ है। you have many things ahead of for you. कुछ बातें हम देखते हैं। We can see many things. ओके, यूहन्ना का 10:4 में कहता है, खूबसूरत बातें यहाँ John पर। 10:4. वह आगे जाता है अपनी भेड़ों के भरण पोषण के लिए। वह आगे जाता है अपनी भेड़ों को भरण पोषण के लिए। वह आगे जाता है And he bring out his own sheep. He goes before them. अपनी भेड़ों को भरण पोषण के लिए। And the sheep follow him for their voice. भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनको हर एक चीज। मैं जो सेंटेंस बता रहा हूँ वो करिए, ठीक है। वह आगे जाता है अपनी भेड़ों के भरण पोषण के लिए। He go ahead as to maintain them. और किस तरह से उनका वो देखभाल करता है, And how he take care of them. किस तरह से वचन कहता, देखिए, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उनके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। As when he bring out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know their voice. है ना? वो आगे आगे चलता हमेशा आपके, He go ahead of us, और आप उसकी आवाज सुनो, आप उसको फॉलो करो। and you should hear his voice and you should follow him. वो किस तरह से उनको आगे आगे ले जाता है। How he take them ahead. कई बार हम लोग आगे जाते हैं तो हो सकता खाई में गिर जाएं या नाले में गिर जाएं या ठोकर लग जाए। If we will go ahead, we can be in the pit or we can have hurt. पर वो हमारी आगे आगे जाता है। But he goes ahead us. दुश्मन भी होगा If there is enemy, तो वो हटा देगा। he will make them go away. उसके भेड़े उसके पीछे पीछे जाते हैं। His sheep go before उसको him. पता है पीछे कहाँ तक लाइन है, He know from where the line is. और वो जानता है मेरे भेड़े मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं क्योंकि मेरी आवाज सुनते हैं। He know that his sheep are following him as they hear their voice. और उनको उसी जगह पे ले जाता है जहां पर उनके लिए सही आहार है, And he make them go where there is a good food for them. और उनको सही तरह से देखभाल करता है। And he
take care of them. उनका भरण और पोषण दोनों करता है। He maintained them. ओके, और हम देख सकते हैं दूसरी एक जगह पे यीशु मसीह कहता है वह रखता है एक आशा हमारे आगे। Second thing we can say that he keep a hope in front of us. इब्रानी का 6:18 में, Hebrews 6:18. ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। 6:18 That by two immutable things in which it is impossible for the God to lie, we might have been strong consolation that who had fled for refuge lay hold of us of the hope set before us. ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी आशा की ओर हम दौड़ रहे हैं We are going ahead in that hope जो हमारी सामने रखा हुआ है, that is ahead of us, ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें। so that we can have it. हो सकता आज हमारे पास कई बार झूठा चीजें हो सकता है। Something there can be lie in our life. लोग कहते जो चीज तुम फॉलो कर रहे हो वो झूठा है। Sometimes people said that you are following is a liar. आपकी प्रिय लोग कह सकते हैं, Your friendly people can आपकी say. जान पहचान लोग, आपके दोस्त कह सकते हैं Your friends, your relatives can say कि जिस चीज में आप दौड़ रहे हो उसमें कोई आशा नहीं है। that that whom you are following is not having any hope. वो हमारे अंदर दृढ़ता से ढाढ़स बांधता है। With the strongness consolidation, he made us जो उसकी शरण लेने के लिए दौड़ रहे हैं, who had been going to take his shelter. भले वो आशा उनके पास नहीं है, They are not having that hope, बट उनके आगे है। but then too they are having it ahead for them. इसीलिए वो आज कलीसिया के लिए, That's why for the church, प्रचार के लिए, for outreach, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, for giving gospel to the हॉस्पिटल, people, in hospitals, रोड, चौराहा, in roads, गांव, शहर, in village, in अलग towns, अलग जगह पे in different places, जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, they are going and preaching the gospel, ताकि उस आशा को प्राप्त कर सके so that they can get that hope जो हमारे आगे रखा है। that is kept ahead for us. और बाइबल एक और जगह पे पहली पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस का पहला अध्याय 3 से 5 वचन में कहता है, उसने हमें नया जन्म दिया उस उत्तराधिकार के लिए जो प्रकट होने वाला है। उसने हमें नया जन्म दिया उस उत्तराधिकार के लिए जो प्रकट होने वाला है। कंफ्यूज मत, आराम से मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, वो सेंटेंस बताओ। उसने हमें नया जन्म दिया उस उत्तराधिकार के लिए जो प्रकट होने वाला है। He has given a new birth for the inheritance that had been about to appear. ओके, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 5 वचन में ये अद्भुत पत्रस बता रहा 1 Peter 1:3-5 किस तरह हमें वो नया जन्म दिया that how he has given us a new life और हमें उत्तराधिकारी बनाया and he had been made us inheritance ताकि हम उसकी अजरत मीरास को प्राप्त कर सके। so that we can get his appearance. मीरास, इनहेरिटेंस ना, पढ़ लो वचन पढ़ लो।
3 से 5 तक पढ़ो। Blessed to the God and the Father of the Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten again to the living hope through the resurrection of the Jesus Christ from the dead, to the inheritance in conception and underfilled, and those who does not fade away, received in the heaven for you, whom you kept by the power of the God through faith of salvation, ready to be relevant in the last time. ओके, ये अद्भुत बात है। कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पतरस कह रहा और समझा रहा और बता रहा। There are many things we can see that Peter has told us. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। Blessed by the God and the Father of the Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten to again to be life, hope through the resurrection of the Jesus Christ from the dead. ओके, किसके लिए? कई सारी 3 बातें यहाँ पर दिया है। देखिए, मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पहला, we can see 3 things about. एक अविनाशी, एक निर्मल और एक अजर मिरास के लिए। We can see अविनाशी, 3 things about this inheritance. एक अविनाशी, निर्मल और अजर। That is inherited, incompatible and unfilled. अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए आई थिंक 4 वचन में देखो। Inheritance that is incompatible and infilled and that does not fade away. ओके, तो ये किसके लिए आगे रखा है? विश्वासी के लिए, जो नया जन्म मिलता है। This is given to the believer that has the new यीशु birth. मसीह को इस धरती पर भेजा Jesus had been sent to this हर world एक मनुष्य के लिए वो क्रूस पर बलिदान मर जाए so that he can die for every और man फिर जी उठे, and then he will raise. और इसकी क्रूस की जो कार्य पर विश्वास करता है, And those who believe in the work of the cross, पूरा हुआ कार्य पर, the finished work, और उसके आगे ये मिरास and all this inheritance स्वर्ग में रखा हुआ है, has been for him in the heaven. जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। Who had been kept by the power of the God through the faith for salvation, ready to relent in the last time. ओके, वो प्रकट होगा एक दिन। शायद आज हमें हल्का लग रहा है ये बात, पर ये सच में है। Today we are taking this thing lightly, but it is really. आज मैं सोच रहा था, I was thinking, गलतियों का किताब पढ़ के 3 अध्याय, उसमें अब्राहिम की 2 पत्नी के बारे में बता रहा था। reading the book of Galatians 2 chapter 3. पत्नी के अर्थ को समझाया वहां पर। The Abraham's 2 wives had been हजीरा और सेरा के बारे told में, them, हजीरा और सेरा के बारे में। Sarah and Hazira. तो हजीरा उदासी थी, तो हजीरा का प्रतीक है अभी जो प्रेजेंट में अरब में, मतलब यरूशलेम, प्रेजेंट में यरूशलेम है, उसका प्रतीक है। Hazira meaning is the present Jerusalem. और दूसरा एक प्रतीक जो सेरा का, वो स्वर्ग में है। And the Sarah meaning is in the heaven. और वो एक दिन यरूशलेम नीचे उतरेगा। And one day the Jerusalem will come down. मैं देखकर इसको सोच के मैं हैरान रहा By thinking this, कि I was परमेश्वर thinking की कितना बड़ा योजना है, that God had many plans खास करके उसके लोगों के लिए, for His people और जिससे वो प्यार करता है। and whom He loved. तो इसीलिए हमारी आगे एक अविनाशी, निर्मल और मेरा अजर मिरास हमारे लिए रखा हुआ है स्वर्ग We में। have an incompatible and इसीलिए- unfilled and not fade away. तो इसीलिए inheritance. हमें आज परमेश्वर के वचनों में So that's why we have to dare in the word of the God. लापरवाही नहीं करना चाहिए। We have to don't take it हमें lightly. सीखना चाहिए, We have to
learn it. हमें वचन से प्रेम करना चाहिए We have to love the God of the God, और हमें कलीसिया के प्रति and through the people of the church, समर्पित होना चाहिए। we have to give our life. ओके, और एक जगह पर पहला यूहन्ना का 3:2 में कहता है, वह विश्वास दिलाता है कि हम उसके समान होंगे जब हम उसे देखेंगे। वह विश्वास दिलाता है कि हम उसके समान होंगे जब हम उसे देखेंगे। 1 John 3:1, it said that he, before the manner of the love and the Father who bestowed us when we should be called the children of the God. Therefore, the world does not know the because he does not know him. दूसरा वचन, Beloved, now we are the children of the God, and he had not yet been relevant what we shall be, but we know that when we be relevant, we shall be like him, for he shall see him as he is. ओके, तो ये वह विश्वास दिलाता पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता कि हम उसके समान होंगे जब हम उसे देखेंगे। He make us assured that we will be like him when we see him. अद्भुत है ना, ये हमारे आगे है। जब हम उसको देखेंगे, ये पूर्ण रूप से आश्वासन दे रहा है, पूर्ण रूप से कि हम उसके जैसा होंगे। He is giving a full assurance to us that we will be like him. या हम उसे देखेंगे। Or we will see him. ओके, नेक्स्ट बात देखते हैं हम यूहन्ना 14:3 में। We can see the next thing in John 14:3. वह प्रतिज्ञा करता है कि वह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। He promises that he will come and he will take us with him. ओके, तो सोचिए, खुद परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो आएगा और आपको लेकर जाएगा। जहां वो रहे वहां आप रहो। God promised that he will come and he will take you where he live. You will also live there. क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Because he loves you. और वो आपको चाहता है। And he wants you to be there. इसीलिए आज आपके आगे एक प्रतिज्ञा है। So he has kept a promise ahead for you. आपके आगे वो विश्वास है या आश्वासन है कि आप उसे देखोगे। You had an assurance ahead for you. आपके आगे उत्तराधिकारी है। You had the inheritance ahead for you. आपके आगे एक आशा है। You had the hope ahead for you. और आपको परमेश्वर हमेशा पालन पोषण करता है। And God always maintain you. और हम एक और जगह पे देख सकते हैं, कुलुस्सियों का 3:4। Colossians 3:4. वह वादा करता है हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। He promised that we will be revealed with him in the glory. ओके, तो उसकी महिमा के साथ हम भी प्रकट किए जाएंगे। In his glory we will also be revealed. आज आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। एक दिन आपके आगे रखा हुआ है कि आप उसके महिमा में प्रकट किए जाएंगे। How you are living, how you are eating, it doesn't matter, but it is kept ahead for you that you will be there in his glory. देखिए वचन क्या कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके समान महिमा में प्रकट होगे। अद्भुत है नहीं? सोचिए, आज दुनिया के लोगों के पास क्या है, What the worldly people have with them, और जो है वो लोग सब छोड़ देंगे। as whatever they have, one day they will leave it. उनके पास वो जीवन भी नहीं होगा। They doesn't have the life, बट आपके पास है। but you have. आप इस जीवन के बाद ये सारी चीजों को आप प्राप्त करते हो। After this life you will get all this thing. ना, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अद्भुत है। When the Christ who is life appear,
for you, you will appear with him in glory. आखिरी में एक देखते हैं इफिसियों का 5 और वचन 27। Ephesians 5:27. वह हमें निर्दोष बनाकर स्वयं को प्रस्तुत करेगा बड़े ही आनंद के साथ। He will present himself with joy by making us innocent. ओके, बिल्कुल निर्दोष बनाएगा He will make us innocent. और स्वयं को प्रस्तुत करेगा बड़े आनंद के साथ। And he will present himself with the joy. हम लोग बड़े विश्वास के बारे में रविवार को बातें कर रहे थे। We were talking about the great faith. उस समय आप बड़े आनंद मनाएंगे। You will make a great joy. इस वचन में कह रहा, देखिए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। That he might present it to the himself in glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be holy and without ओके, blameless. निर्दोष खड़ा करेगा He will make us innocent. और आपको खुश करेगा। He will make us happy. सोचिए, ये आपके आगे धरा हुआ है। This is ahead for you. और यहूदा का 24 वचन में जुडस Judas 24. इस वचन में कहता, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, हमें उसकी नाम को ऊंचा करना चाहिए। अद्भुत वचन है। प्रकाशित वाक्य से पहले Now to him who is able to keep you from stumbling, and he will present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. अद्भुत है ना? अद्भुत है। महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। He will place you in front of the stumbling joy. आज आपको समझ में आया आपके आगे क्या है? आपके आगे स्वर्ग है, आपके आगे परमेश्वर की महिमा है। Today you can see that ahead for you there is the heaven, there is the glory of the एक God. दिन आप परमेश्वर को देखोगे, ये आपके आगे है। You will see the God in हम front of कुछ you. खोएंगे There is नहीं। ahead for you. You will not हमें कोई अफसोस lose नहीं anything. होगा। You will not feel इस sad. संसार के लोग The people in the बहुत world, कुछ खो देते हैं, they lost everything. वो अफसोस करते हैं। They felt sad. इसीलिए लूत की पत्नी की जैसा मत बनो। That's why don't be like the Ruth. पीछे wife. मुड़ के मत देखो। Don't see back. पीछे की चीजें नष्ट होने वाला है। All the things in the back. आपके आगे जो रखा हुआ है, But what is kept ahead for you? उस चीजों को देखो। Think of all this. वो कभी नष्ट नहीं होगा। It will not. वो vanish. हमेशा आपके साथ रहेगा। They will always be. जब तक हाड़ और मांस है, Till the flesh and the body. तब तक आप इन चीजों को समझना बहुत कठिन होगा। To understand all these things, it is very difficult. पर आप पवित्र आत्मा से कहो, But you tell to Spirit मुझे समझाओ that please tell me कि हम परमेश्वर की वचनों में बने रहे, so that I can be there in the God's word. ताकि हाँ आगे जो हमारे लिए रखा हुआ है, So that what is kept ahead for us, हम उन चीजों को पकड़े रहे, we can have that all things. हम उन चीजों को ना भूले। We doesn't forget all these things. अद्भुत है ये चीजें, अद्भुत है ये चीजें। Amazing are the things. और ये चीजें जो आपके पास है, ये संसार के लोगों के पास नहीं है। These things which you have with you doesn't have the worldly people. इसीलिए आप आनंद मनाओ, That's why you be joyful. क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन में ये प्रकट किया है।
As God has given you all these things in your mind अपनी पवित्र वचनों के द्वारा, through His holy words, और परमेश्वर कभी कोई चीज छुपाता नहीं है and God doesn't has been अपने लोगों से। God doesn't make thing away from the people. जब मूसा को बुलाया, When God called Moses, उसे नहीं बताया था क्या देगा, कहाँ He ले hasn't जाएगा, told him what He will give him. पर जैसे जैसे वो बढ़ा But as he go, उसे बताने लगा। He revealed him things. मूसा जब इजराइल लोगों को लेकर आया, उन्हें नहीं मालूम था कि वो कहाँ ले जाएगा। When Moses brings the people of the Israel, फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, as them go forward, परमेश्वर उन्हें बताया कि मैं कनान में ले जाऊंगा तुम्हें। God revealed them that He will take to Canaan. यीशु मसीह जैसे आया इस धरती पर, As Jesus came into this earth, बहुत सारे चमत्कार किए, He made many miracles. हर एक लोगों को ये सारी बातें नहीं बताया, He doesn't told all these things to many उन people, लोगों को बताया but only to those people जो लोग सच में प्रभु से प्यार करते हैं, who believe, who love the God really, और वो यही चीजों को समझ पाएंगे and only those people can understand. और this. इन चीजों को पकड़े रहेंगे। And only those people will be हमें- able to dare in this thing. लूत की पत्नी की जैसा दिल नहीं रखना है। We doesn't have heart like Lut's wife. नूह को देखिए, बता दिया था God told Noah कि मेरे जहाज एक बना क्योंकि बरसात होने वाला और पूरे दुनिया डूबने वाला है। that make a ship so as the rain will head and all the world will be. आपको भी बता दे रहा परमेश्वर वचन के द्वारा कि ये दुनिया आने वाले समय में नष्ट होगा। God is also telling you that this world आपके will आगे be ये चीजें destroyed. रखा हुआ है, आप कोई चीज खोगे नहीं, इन चीजों को पकड़े रहो। All these things are kept ahead for you and you will not lose all these things क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, because God love you वो आपको सब चीजें बताना चाहता है। and He want to आपको reveal all समझने these की things जरूरत to you. है You have to understand it कि आपके आगे क्या है, that what is ahead for वो you, कैसे आपका देखभाल करता है, how He maintain you, कैसे आपके आगे आशा रखा है, how He kept a hope for you, कैसे आपके आगे एक क्या बोलते हैं उत्तर अधिकारी दिया है, how He has been kept an inheritance for you, और कैसे आपको आश्वासन दिया है how He assures you, और प्रतिज्ञा किया है how He promises you. और आपसे वादा किया है He कि promises उसके that महिमा में आप प्रकट किए जाएंगे। you will be revealed in His glory. और आखिरी में हम देखते हैं कि वो निर्दोष बनाकर आपको खड़ा करेगा। And at last He will see that He will make us innocent and He will make us stand. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर है, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। Father God, we thank you. सारा praise आदर you. सारा महिमा हम तुझे देते हैं। We praise you and give you धन्यवाद glory. इस संदेश के लिए, Thank you for this. धन्यवाद हम मूर्खों से Thank you that from the foolish people आपने ये सब बातें प्रकट किया है। you had been revealing all this. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद, आपकी महिमा हमेशा करते हैं पिता। We praise you always, और पिता हम प्रार्थना करते हैं, and we pray that हम विश्वास करते हैं। we believe. धन्यवाद इस संदेश के लिए। Thank you for this word. भाई बहन कोई नहीं जानते आप इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ रहेंगे, Whoever does not know that where will you go after the death, बाइबल क्लियर बता देता है। Bible told you clearly. यीशु मसीह खुद बताया है Jesus told you कि हर एक मनुष्य पापी है that all of you are sinner, और पाप के कारण वो मरेंगे and because of the sin they will die, और मृत्यु उन्हें परमेश्वर से अलग करता है। and the death will take away them from the God. अगर पाप की अवस्था में हम मर जाते हैं If we will die in sin, तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, then we will not be able to go to heaven. हम नरक जाएंगे। We will be going to hell. परंतु परमेश्वर के पास एक योजना है। But God has a plan. परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, God is a loving God. कभी भी नहीं चाहता कि लोग मरे He doesn't want that we people die अपने पापों के कारण। because of their sin. वो प्यार करता है, He loves you. पाप से घृणा करता है। He doesn't like the sin. वो हमें बचाने के लिए To save us, अपने इकलौता बेटा
He gave us यीशु मसीह को His only Son इस धरती पर आकर to come into this बड़े world. बड़े चमत्कार किए, And He has done many वो प्रूव miracles. किया He proved that कि वो परमेश्वर की ओर से आया, He has been from the God. मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए, So for to be crucified for the people, और तीसरे दिन जी उठे, so that He can raise in the third day और जी उठने के बाद फिर से स्वर्ग में जाए। and go to the heaven. वो एक कार्य पूरा किया He finished all the works जिसके कारण मनुष्य पश्चाताप कर सकता, so that the people can confess और क्षमा पा सकता है। and be saved. अगर आप कभी विश्वास नहीं किए, If you have not believed, आज आप विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं, today you can believe and get the salvation, और परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। and God will give you the eternal अगर आप life. विश्वास करना चाहते हैं, If you want to believe, मेरे साथ ये प्रार्थना करिए, do this prayer before me. कहिए, हे यीशु, Oh God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी हूँ, that I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता, I can't save myself, पर धन्यवाद करता हूँ but I thank you परमेश्वर, तू मेरे पापों के लिए that because of my sin, अपने एक लौता पुत्र को you had given your only Son क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। to be crucified. यीशु मसीह धन्यवाद, Jesus, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर you have taken all the burden of my sin, हर एक दंड मेरा हर एक दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए and all the punishment you have taken and we have been crucified, और कब्र में गए, and I had been gone into the तीसरे tomb, दिन जी उठे। and you had been risen on the third day. इस बात पर मैं यकीन करता हूँ, In this I believe. मुझे माफ कर दीजिए, Please मेरे हृदय में आइए forgive me, come into my heart, और मुझे एक नया जीवन दीजिए। and give me a new तन life. मन से From the bottom of my heart, आपकी बलिदान पर, in your आपकी crucifixion, गाड़े जाने पर और आपकी जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ going into the tomb and the risen, I believe कि तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता है। that you are my refugee and you are my salvation. परमेश्वर का इकलौता बेटा You are the only God's Son. मेरा मुक्तिदाता है। You are my refugee. यीशु मसीह के नाम से In name of the Jesus. आमीन। Amen. आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और परमेश्वर आज सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को पिता, तेरी अनुग्रह की वजह से आज हम लोग यहाँ पर पिता धन्यवाद देते। धन्यवाद तो हमारे लिए जो चीज रखा है आगे, हमारी आशा, हमारी अधिकार, हमारी आपके सामने उपस्थित रहना, हमारी आश्वासन पिता, ये सारी चीजें कभी समाप्त नहीं होगा। भले हम इस संसार की हर चीज हम खो देंगे, परंतु वहाँ की चीजें हम कभी नहीं खोएंगे। आज इसलिए जितना करीब हम आ सकते हैं आपकी राज्य में, उतने करीब हम वहाँ पर हो पाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारी हृदय को और भी मजबूती के साथ बढ़ाना पिता। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो लोग नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह उन पर बनाई रखना और तेरी दया उन पर बनाई रखना। धन्यवाद देते। कोई बीमार है प्रभु, आप उनको छूना, कोई सर्दी जुकाम खांसी जो भी पिता दिक्कतें हैं ठंड के मौसम में, आपकी अनुग्रह आपकी दया उन पर बनाई रखना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते सभी लोगों को तेरी दया और कृपा में बनाई रखना पिता। आप हमारी रक्षक हो, आप हमारी पालन पोषण करते हो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो सभी लोगों को। धन्यवाद देते सारे भाई बहनों, दया और कृपा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।